Hello everyone. As your board exams are starting, so here is a quick guide for everyone. मुझे पता है आपको बहुत सारी टेंशन्स होती होगी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। बट दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक जो कि सबके दिमाग में रहता है। एक बार ये वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को ज़रूर देखकर इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स की क्या है इम्पोर्टेंस, तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि बोर्ड एग्ज़ाम पे क्रूशियल स्टेज होता है किसी के एकेडमिक सक्सेस के लिए। इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन करने से ऑटोमेटिक आपके स्ट्रेस रिड्यूस होगी और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टडी टेक्निक इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो ये एक टेक्निक है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से करो तो आप ऑटोमेटिक जो है सो आपको परफॉर्मेंस में इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टडी प्लान बना लीजिए। एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाइए। ये नहीं कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, ये तो देखा है मैंने, ये तो किया है। इससे बेटर है एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बना लीजिए। हर सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर से उसे टाइम दे दीजिए। जो सब्जेक्ट जितना डिफ़िकल्ट उतना ज़्यादा टाइम। देन स्टडी सेशन को ब्रेक कर लीजिए मैनेजेबल पार्ट्स में, जिससे आप एक्चुअली में मैनेज कर सकें, ना कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ वो वाला पार्ट नहीं। साइकोलॉजिकली अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके हिसाब से ही मैनेजेबल पार्ट्स में स्टडी सेशन को ब्रेक कीजिए। और हर स्टडी सेशन के बीच में शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक रखिए। ब्रेक रखने से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका फोकस जो है सो इंक्रीज रहता है। और वो ब्रेक जो है सो शॉर्ट होना चाहिए, नहीं कि फिर आप 2-3 घंटे के लिए चले गए, तो दैट विल नॉट वर्क। देन इफेक्टिव स्टडी टेक्निक की बात करूँ तो आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, जिसमें समराइज एंड टीच कॉन्सेप्ट्स है। आप चीज़ों को समराइज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को याद कर लीजिए। यूज़ नेमोनिक डिवाइसेस फॉर मेमोराइजेशन। आप जो है सो मेमोराइजेशन के लिए जो है सो डिवाइसेज यूज़ कर सकते हैं, आपको याद है कि नहीं देखने के लिए। प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंटली। जो पास्ट पेपर्स हैं उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, सैम्पल क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके की पॉइंट जरूर बना लीजिए, नोट्स जरूर बना लीजिए। एक हाईलाइटेड वे में उसको हाईलाइट कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो सिर्फ उनको पढ़कर जाइए एंड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। देन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैसा होना चाहिए। प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ लीजिए। डेली एंड वीकली गोल सेट कर लीजिए, मुझे इसमें कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, क्या करना है मुझे। देन अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। हमेशा जो है सो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। हमेशा उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाला है। यूज़ टाइमर्स फॉर फोकस्ड स्टडी सेशंस। हमेशा जो है सो टाइमर्स का यूज़ कीजिए कि अगर 1 घंटे में मुझे ये चैप्टर आज पूरा करना है, 1 घंटे मुझे ये करना है, तो आप टाइमर लगा लीजिए। तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आता जाएगा कि कितना टाइम आपके पास बच रहा है, कौन सी चीज़ की और तैयारी करनी है, कितना टाइम आपने सेव कर लिया किसी चीज़ को तैयारी करने के लिए। देन स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, स्टेइंग मोटिवेटेड कैसे रहना है, बिकॉज ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेंशन्स होती है। मेरा ये छूट गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं कर पाया मैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले गेट इनफ स्लीप एंड ईट अ बैलेंस्ड मील। एक अच्छा स्लीप होना चाहिए और बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डाइट बैलेंस्ड होगा तो आपको एनर्जी बॉडी में रहेगी। स्लीप अच्छी लेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज के साथ उठ पाएंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। हो सके तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी की फिटनेस लेवल रहेगी और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी रिलैक्स्ड फील करेगी, माइंड कूल एंड काम रहेगा। स्टे पॉजिटिव एंड अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर। ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे बहुत सारी प्रेशर्स आती है। आपको लगता है कि मैं अभी ये नहीं कर पाया हूँ, ऐसा नहीं कर पाया हूँ, तो अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव वे में रखना है और जो भी अननेसेसरी प्रेशर्स है उनको दूर कर दीजिए। टेक ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर प्रोग्रेस। जब भी आपको लग रहा है कि ऐसा टाइम लग रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए अपने प्रोग्रेस के लिए, कि मैंने ये याद कर लिया, गुड, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग बेटर, आई कैन डू इट। ये सब चीज़ें आपको प्रोग्रेस में हेल्प करेगी। एग्ज़ाम डे के दिन क्या करना है, सबसे पहले गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम। रात का जो है सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पहले वाले दिन। अराइव अर्ली एंड स्टे काम। एग्ज़ाम सेंटर पे एकदम टाइम से पहुंच जाइए, टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंच जाइए और एकदम काम रहिए, एज यू आर गोइंग फॉर गिविंग द एग्ज़ाम ओनली। नो टेंशन, नो स्ट्रेस। रीड क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए आंसर करने से पहले। टाइम को वाइजली यूज़ कीजिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ये टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू आंसर्स इफ टाइम परमिट्स। अगर टाइम परमिट करता है तो सारे आंसर्स को एक बार ज़रूर रिव्यू कर लीजिए।
देन कंक्लूजन क्या है पूरे इसका? कंसिस्टेंट प्रिपरेशन लीड्स टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान फॉलो करना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए एंड मोटिवेटेड खुद से रहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत हेल्प करेगी, इनसाइड से आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट। खुद के अंदर बिलीव रखिए और अपने बेस्ट एफर्ट को दीजिए। So all the best to everyone for board exams. Do well, come out with shining colors. Best of luck to everyone.